कक्षा 10वीं के विज्ञान का 8वां अध्याय है और इस अध्याय में से आधा टॉपिक हट गया है, आधा ही बचा है बस, इसलिए इसमें कम प्रश्न है। अध्याय 8 है तुम्हारा आनुवंशिकता। आनुवंशिकता में से एक टॉपिक तुम्हारा हट गया है, पहले इसमें 2 टॉपिक हुआ करते थे, तो ये मान के चलो कि अब आधा बचा है। आधा बचा है तो प्रश्न भी आधे रह गए। इस अध्याय के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनमें से तुम बस ये प्रश्न कर लेना, टोटल प्रश्न में से इसमें से तुम्हारा आ जाएगा। इसमें प्रत्येक चैप्टर की तरह मैं हर एक अध्याय में बताता हूँ कि परिभाषाएं सबसे ज़्यादा करनी है, परिभाषाओं का ज़्यादा महत्व रहता है इस पढ़ाई के बाद भी, यानी कि 10वीं पास करने के बाद भी तुम्हारी परिभाषाएं काम आएंगी। सबसे पहले जो हमारे अध्याय का नाम है हम उसी को याद कर लेंगे, अनुवांशिकता किसे कहते हैं। अनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए, अनुवांशिकता क्या है। ऐसे कोई संबंधित प्रश्न आए तो तुम्हें यही लिख देना है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। अनुवांशिकता में जो मेंडल ने नियम दिए उसमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण आए थे, वो वाले ही। वंशागत लक्षण और जीन और गुणसूत्र, ये 4-5 परिभाषाएं याद कर लेनी है, इसमें से काम हो जाएगा क्योंकि इसमें से छोटे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रश्न दूसरा है, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी हैं या अप्रभावी हैं। यानी कि मेंडल के प्रयोग थे ना, उससे संबंधित ये प्रश्न है। प्रश्न तीसरा है कि मानव में बच्चे के लिंग का निर्धारण कैसे होता है। इसमें कैसे भी आ जाए कि एक्स गुणसूत्र की भूमिका बताइए, लिंग निर्धारण में वाई गुणसूत्र की भूमिका बताइए, या फिर लड़के या फिर बच्चों की लिंग निर्धारण में किसकी भूमिका ज़्यादा रहती है, या बच्चा होता है तो किसकी भूमिका रही। कैसे भी प्रश्न पूछा जाए तुम्हें ये लिखना है कि ये वाला प्रश्न ही मानव में बच्चे की लिंग निर्धारण कैसे होता है या फिर किसकी भूमिका होती है। कैसे भी प्रश्न है ये लिखना है। ये प्रश्न 8-9 तरीके से आता है। तुम्हारे पास सीरीज हो या फिर तुमने जहाँ पर भी फेयर नोट्स बनाए हो उसमें ये प्रश्न अथवा सहित लिखाया होगा, तो उससे इसको रिलेट कर लेना। प्रश्न 4 है, जीन तथा गुणसूत्र के कार्य लिखिए। ये जीन और ये गुणसूत्र, इनके क्या कर लेने हैं तुम्हें, कार्य कर लेने हैं। 2-2 कर लेना, काम हो जाएगा बस। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर की पौधे का चुनाव क्यों किया। या फिर ऐसे आ सकता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना, कारण दीजिए, कारण बताइए। तो वही प्रश्न लिखना चाहे जैसे आ जाए। प्रश्न 6वां प्रश्न यानी प्रश्न क्रमांक 6 है। 6 में मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र, कैसे पूरा लिख देता हूँ कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। कैसे पता चला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 प्रश्न 7 में मेंडल के आनुवंशिकता के प्रमुख नियम। मेंडल के आनुवंशिकता के इस अध्याय में 3 नियम दिए गए हैं, तीनों के तीनों कर लेने हैं पक्के, चाहे जौन सा आ सकता है। पहला ये प्रभाविता का नियम, और तुम ये पूछो कि इनमें से हम कुछ छोड़ने हैं तो तीनों नियमों में से कोई नहीं छोड़ना है, तीनों के तीनों करने हैं। दूसरा है स्वतंत्र अपव्यूह का नियम, और लास्ट तीसरा है आनुवंशिक कारकों के पृथक्करण का नियम। तीनों के तीनों नियम करने हैं मेंडल के। लास्ट प्रश्न है इस अध्याय में से, करो तो कर लेना, नहीं तो इसको तुम छोड़ भी सकते हो। किस प्रकार के जनन की विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती हैं और क्यों। कि किस प्रकार की जनन की विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती हैं और क्यों होती हैं, ये मैंने समझाया था जब चैप्टर पढ़ाया था, समझाया था। तो इसको तुम कर भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 क्वेश्चन में से तुम्हारा आ जाएगा। कठिन पेपर बनता है तब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और वही बात कि पीछे के प्रश्न तुम्हें लेने हो, इस वीडियो पर तुम नए हो तो पीछे के प्रश्न लेने के लिए तुम प्लेलिस्ट में जाना, चैनल में इसी में प्लेलिस्ट में तुम्हें पूरी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज मिल जाएंगी, और वहाँ से अपने नोट्स में टिक कर लीजिए और याद कीजिए।